आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो चुका था। एक आंख की रोशनी 10% बची थी। इस पाउडर को रोज रात को गुनगुने दूध के साथ एक चम्मच लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है नैतिक शर्मा और आज मैं आप सबके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कारी सत्संग शेयर करने वाला हूँ, जो कि मेरी 70 वर्ष की माता जी से रिलेटेड है। संगत जी, आप सबको हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी महाराज और संकट मोचन हर एक संगत के संकटों को दूर करें और उनको खुशहाली, बरकत और खूब खुशियां दें। संगत जी, मैं नैतिक शर्मा दिल्ली द्वारका से ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ये सत्संग मेरी माता जी की आंखों की रोशनी से रिलेटेड है। मेरी माता जी जिनकी उम्र 70 वर्ष है। संगत जी, मेरी माता जी को हालांकि कोई शुगर बीपी नहीं था, लेकिन कुछ हमारी जिंदगी में हालात इस कदर हुए कि डिप्रेशन ने हमें एक ऐसा शुगर का अटैक मेरी माँ को दिया जिसमें उनकी एक आंख की रोशनी ना के बराबर रह गई। मात्र 10% रोशनी बची थी। संगत जी, मैं आपको अपने जीवन का संघर्ष बहुत छोटे में बताते हुए ये सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी, मेरी शादी हुई थी 2008 में। शादी होने के बाद 2 साल तक सब अच्छा चला। 2 साल बाद संगत जी, जब मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, 2010 की आखिर की बात है, तब मुझे ये पता चला कि मेरी वाइफ का ऑलरेडी कहीं अफेयर है, जो पहले से ही था, लेकिन 2 साल शादी को बीत गए, मुझे मालूम नहीं पड़ा। और जिस वक्त मुझे ये पता चला कि उसका ऑलरेडी अफेयर चल रहा है, उसकी शादी वहीं होनी थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी मेरे से करा दी, जिस कारण संगत जी संघर्ष इतना ज़्यादा मेरी लाइफ में हो गया। इतना तब बहुत कुछ हुआ, मतलब आप समझ सकते हो। आपने किसी से शादी करी है, आप का बेबी होने वाला है, अब आप उस जगह खड़े हो कि आपके लिए आगे कुआ है और पीछे खाई है। मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा तो भी मेरे लिए मरना है, और मैं नहीं भी देता तो भी मेरे लिए हर रोज एक मरना था। संगत जी, उस दौरान जब उसकी डिलीवरी होने ही वाली थी, 8वां महीना चल रहा था उसका, जब मुझे इस बात का मालूम चला कि उसको ऑलरेडी अफेयर है, और जब मैंने उसको कुछ कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन ये जानते हुए कि उसकी कोख में मेरी औलाद है जिसका और महीने बाद जन्म होने वाला है, मैं उस वक्त खून का घूंट पी गया और मैंने वो मामला वहां उस दौरान शांत कर दिया। हालांकि मैंने उसके घर वालों को बहुत कुछ कहा, उन्होंने भी यही कहा कि हमें था कि शादी के बाद वो सब ये छोड़ देगी। लेकिन खैर संगत जी, अब किसकी गलती है किसकी नहीं, बस मैं तो खुद को ही कहूंगा कि मेरे कोई माड़े कर्म होंगे जो मैं भोग रहा हूं। संगत जी, उस दौरान मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। मुझे ये था कि चल बच्चा हो जाएगा तो हो सकता है ये संभल जाए, थोड़ा छोड़ दे वो चीजें। मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया, लेकिन मैं उसको किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं देना चाहता था कि बच्चे के ऊपर कोई असर ना हो। बस मैंने यही परमात्मा से कहा कि बच्चा अच्छे से हो जाए, स्वस्थ रहे। फिर संगत जी, बेटा हो गया। बेटा हो गया, 1 साल का हो गया वो। उसके बाद भी संगत जी, मुझे कुछ लगता है कि गड़बड़ चल रही है। एक दिन मुझसे झूठ बोलकर ये गई अपने मायके, और मायके जाके मुझे फोन करती है कि मेरे को लेने मत आना, मैं नहीं आऊंगी। संगत जी, मेरे हाथ पैर पड़ गए कि ये बेटा लेके गई है, मुझे बेटा तो दे कम से कम। संगत जी, मेरा बच्चा मेरी जान है। और संगत जी, मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मेरी माँ ने मुझे पाला है और मैं एक इकलौता बेटा हूँ। मेरा ना कोई भाई है ना बहन है संगत जी। और मेरी मम्मी 70 ईयर्स ओल्ड है, बुजुर्ग है बहुत।
और जब से बच्चा हुआ मैं अपनी माँ को खुश देख रहा था कि वो खुशी उनको कितने समय बाद मिली है, क्योंकि संगत जी मेरी शादी बहुत लेट हुई है और मेरी मदर की एज 70 ईयर्स है, तो आप हिसाब से लगा सकते हो कि मैं कितना लेट हुआ था। क्योंकि मेरे से पहले संगत जी एक और बेटा हुआ था मेरी माता जी का, मतलब मेरा भाई, और उसकी भी मौत हो गई थी। उसके बाद जब दोबारा मेरी मम्मी को बेटा हुआ तो मैं आया, इसलिए संगत जी मैं काफ़ी लेट हुआ था। और अब जब मेरे आगे बच्चों की खुशी मेरी माँ बाप देख पाते, बाप तो संगत जी पापा तो चले गए जब मैं छोटा था, अब माता जी को मैं वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो इस जीवन में, जो ये साइकिल चलती है, हर एक पीढ़ी वो खुशियाँ देखे। संगत जी जब मुझे साल बाद उसने ये बोला कि मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है तुम घर आओ हम बात करते हैं। उसने बोला कि मैं घर नहीं आऊँगी। मैंने उसके माँ बाप को भी बोला संगत जी, बहुत समझाया, लेकिन उसकी उनके वो अपने माँ बाप के भी काबू में नहीं थी, किसी की नहीं सुनती थी। आखिर में उसके माँ बाप ने बोला कि तुम घर से जाओ, तुम कहीं भी रहो, हमारे घर पे मत रहो। फिर संगत जी मैं तुरंत जाके अपने बेटे को ले आया था और उसके ऊपर इतना भूत सवार था उस दूसरे के साथ रहने का कि उसने बोला कि ले जाओ बेटा, मुझे नहीं चाहिए। संगत जी जो माँ अपने बेटे को छोड़ सकती है, वो बेटा जिसको उसने कोख से जन्म दिया है, वो क्या अपने माँ बाप की होगी और क्या वो मेरी होगी। संगत जी मैं अपने बेटे को ले आया, साल भर का था वो, साल सवा साल का। मैंने उसको बोला और 2 साल रुक जाओ, अभी बच्चे को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। नहीं रुकी संगत जी, वो चली गई। मैं उस दिन से अपने बेटे का संगत जी ध्यान रखता आ रहा हूँ। बच्चा बड़ा हो गया है काफ़ी। अभी संगत जी 4-5 साल पहले की बात है जब गुरुजी महाराज से मैं जुड़ा। मम्मी को संगत जी शुगर का अटैक आ गया, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। अब जब वो संगत जी चली गई थी तब उसने कुछ लिया नहीं, दिया नहीं। 4-5 साल बाद वो फिर लौट कर आती है और मुझे ब्लैकमेल करती है कि या तो मुझे मेरा बच्चा दो या मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। अब संगत जी मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मैं उसे कहाँ से बच्चा दे दूँ जब मैं उसे रखने को तैयार हूँ, ये सब जानते हुए भी कि उसका क्या अस्तित्व है, वो फिर मेरे साथ नहीं रहना चाहती। संगत जी बहुत बुरे दौर से गुजरा हूँ। उसने सारी हदें पार कर दी, लड़ाई झगड़ा मारपीट करने की, खूब गलियों में आना, शोर मचाना, लड़ाइयाँ करना। उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था। उनने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया कि मैं बेटे को ले जा रही हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते, माँ को बेटे से कोई दूर नहीं रख सकता। मतलब संगत जी एक ब्लैकमेल कर रही थी वो कि मुझे बच्चा दे दो या मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। और संगत जी फिर सेटलमेंट हुई और सेटलमेंट में लीगली अगर सेटलमेंट होती संगत जी तरीके से तो शायद उसे कुछ भी ना मिलता, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो आने वाले समय में मेरे बच्चे के सामने इतना ज़्यादा माहौल ख़राब करे कि मेरा बच्चा ही उसके साथ अगर चले गया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है। संगत जी उसको मैंने प्रॉपर्टी दी, जो दुकान थी मैंने उसके नाम कर दी और कैश दिया। जो भी संगत जी मुझ पे बना मैंने दिया, घर वालों दोनों परिवारों को बिठा के जो रजामंदी हुई करा। लेकिन मैंने उससे लीगली लिखित में ले लिया कि ये बच्चा मेरा है और ये बच्चा मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। संगत जी गुरु जी की कृपा है, बस मेरे कुछ कर्म होंगे जो मैं इस जन्म में भोग रहा हूँ। अब संगत जी माता जी मेरी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें एंग्जाइटी रहती है, टेंशन होती है, क्योंकि माँ है ना, वो अपने बच्चों को ना मुझे ना आगे अपने पोते को दुखी देख सकती है, ना भूखा प्यासा देख सकती है। संगत जी मैंने कोई शादी नहीं करी दोबारा, ना मुझे कोई शादी करनी है, क्योंकि ना ही मैं इन चीज़ों में विश्वास रखता हूँ। दुनिया माहौल बहुत ज़्यादा बदल चुका है और बस अब मेरी ज़िंदगी, मेरा जीने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। मेड रखी हुई है संगत जी। हालांकि अब मैं इस कदर फिनेंशियली थोड़ा वीक हो चुका हूँ कि मेरे पास ताज़ा कमाना और ताज़ा खाने वाला हिसाब है। संगत जी एक दिन सुबह की बात है,
मम्मी फेंट हो गई और जैसे वो बेहोश होकर गिरी तो शुक्र है कि उनको पलंग का कोना नहीं लगा, नहीं तो उनके दिमाग में इंजरी आ जाती। उसमें संगत जी मम्मी जब फेंट हो गई और तुरंत हम डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला इनका जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, 510 शुगर आया मम्मी का। और उनका जो बीपी था वो भी उस दौरान शूट अप हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि क्या ये कोई दवा लेती हैं, तो मैंने कहा इन्हें तो किसी दवा की जरूरत पड़ी ही नहीं, स्वस्थ रहती हैं, कभी शुगर बीपी की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपको मॉनिटर करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब उन्हें संगत जी क्या बताऊं कि मेरे घर का क्या माहौल है। संगत जी उसके बाद मम्मी की जब तबीयत खराब हो गई थी तो उनको डॉक्टर ने बोला था कि इस जब ये होता है कि कभी शुगर का अटैक आता है तो आपका जो बॉडी का कोई भी अंग हो, कोई भी ऑर्गन हो, उस पर उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है। उसके बाद संगत जी जब हम घर पर आए तो मम्मी ने 2 दिन बाद बोला कि उनको आंखों से दिखना कम हो गया है। हमें लगा उम्र के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम हो रही होगी। फिर डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि इनको जो शुगर का उस दिन अटैक आया है उसका इम्पैक्ट इनकी आंखों पे पड़ा है। और संगत जी मेरी मम्मी की राइट आई, सीधी आंख से उनको दिखना बिल्कुल बंद हो गया, मात्र 10% उनकी विजिबिलिटी रह गई। संगत जी गुरु जी से तो मैं जुड़ा हुआ था काफी समय से, लेकिन मैं गुरु जी के ये सत्संग नहीं सुनता था, मुझे मालूम ही नहीं था, ना ही मुझे समय रहता था। और मेरी माता जी भी कहीं इतना आती जाती नहीं है। मैं दिल्ली द्वारका से हूँ संगत जी, और हमारी द्वारका में गुरु जी की बहुत संगत है। मैं गुरु जी के जब बड़े मंदिर गया तो आती बार संगत जी मैं जो ऑटो होता है ऑटो में बैठा था, ऑटो से आ रहा था। तो क्या हुआ संगत जी, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के लिए जब मैंने ऑटो ली तो उस ऑटो में और आंटियां भी बैठी थी। तो मैं ऐसी सब संगत अपने आप बातें कर रही होती है, सत्संग शेयर कर रही होती है जो उनकी लाइफ में गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो उसमें मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरी माता जी के साथ हो गया था। वो तो गुरु जी का शुक्राना है कि उन्होंने वक्त रहते, भाई मैं सुबह सुबह के समय मेरी मम्मी फेंट हुई थी तो मैं घर पे था संगत जी, मैं तुरंत उन्हें डॉक्टर के ले गया। अगर ये सिचुएशन उनकी दोपहर के समय खराब होती, जब घर पे कोई नहीं होता, तो कौन उनको देखता, मतलब कुछ भी उनके साथ गलत हो जाता। वो तो भगवान भरोसे, गुरु जी भरोसे ही घर पे मैं उनको छोड़ के जाता हूँ। फिर संगत जी वो तो गुरु जी का शुक्राना है कि जो भी सिचुएशन हुई मेरे सामने हुई, तुरंत डॉक्टर के ले गया और वक्त रहते इलाज हो गया। अब जब संगत जी उनको सिर्फ मात्र 10% दिखने लगा था आंखों से, मैंने ऐसे संगत जी से शेयर किया तो उन्होंने बोला तुम सत्संग नहीं सुनते, गुरुजी महाराज ने तो कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज करे हुए हैं, तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम गुरुजी के सत्संग सुना करो। उन आंटी जी ने बताया अपना सत्संग कि उनको भी एक बहुत पहले उन्होंने कई सत्संग सुना होगा, गुरुजी आंखों की रोशनी के सत्संग सुनवा रहे थे। आंटी जी की आंखों की रोशनी भी बहुत कम हो गई थी और आंटी जी ने जब से गुरुजी के वो जो गुरुजी ने अमृत चूरन बनवाने को कहा था वो लेना शुरू करा है, तब से उनकी आंखों की जो रोशनी है उसमें 60% इम्प्रूवमेंट है। तब संगत जी मुझे ऐसा लगा कि शायद ये आंटी जी नहीं, ये तो गुरुजी महाराज खुद मेरे सामने बैठे मुझे ये संकेत दे रहे हैं कि मैं भी ये करूं। होता है ना संगत जी, जब हम गुरु के दरबार में जाए और किसी न किसी माध्यम से कोई संदेश हम तक पहुंचे तो लगता है कि वो संदेश मात्र नॉर्मल संदेश नहीं है, वो एक डिवाइन मैसेज है जो गुरुजी महाराज कन्वे करते हैं किसी न किसी फॉर्म में। संगत जी मैंने आंटी जी का नंबर लिया और आंटी जी ने मुझे सारी चीजें व्हाट्सएप करके बताई कि तुम ऐसे ऐसे मम्मी को ये सब इलाज कराओ। उन्होंने 2-3 उपाय बताए संगत जी, और वो उपाय इतने इफेक्टिव संगत जी, 3 महीने के अंदर मेरी मम्मा का जो आंखों से कम दिखता था, राइट आई से जो सिर्फ 10% विजिबिलिटी बची थी संगत जी, अब वो विजिबिलिटी बढ़ के 40% हो गई। अब जब वो 40% हो गई तो संगत जी एक उम्मीद नजर आई, और वो एक ऐसी उम्मीद संगत जी तो चमत्कार था। वो दिन है और आज का दिन है संगत जी, मैं गुरु जी में बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि ऐसा चमत्कार जब मेरे जीवन में मेरे साथ हुआ तो मुझे ये मालूम हुआ कि महाराज तो वाकई जो हम सत्संग सुनते हैं, कैंसर से मुक्त हो जाना, बड़े बड़े सत्संग सुने हैं पुरानी संगतों के, कितनी बड़ी बीमारियों से गुरुजी ने अपनी संगत को ब्लेस किया है, उनकी बीमारियों को दूर किया है। तो संगत जी जब मेरी मम्मी का मैंने ये रिजल्ट देखा संगत जी, 30% आंखों की रोशनी में जो उनकी वृद्धि हुई, उससे जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि अब ये वो उम्मीद है जहां पर हम
इनका सर्जरी करने की सोच सकते हैं। सर्जरी से हम इनका लेंस बदल देंगे और जो इनकी आंखों की रोशनी है वो ठीक हो जाएगी। अब संगत जी, ये जो उपाय है मैं आपको अभी बताऊंगा संगत जी, 3 उपाय हैं, बहुत डिवाइन उपाय हैं। जिस भी संगत को आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आंखों से दिखता नहीं है, मोतियाबिंद है, या कोई भी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है संगत जी, आप ये उपाय जरूर करना। और ये इतने सरल उपाय हैं कि अगर आप अपने छोटे बच्चों को भी करवाएंगे तो आने वाले जीवन में उनकी कभी भी आंखें कमजोर नहीं होंगी। संगत जी, हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव हैं कि जब तक हमें दिख रहा है तो हम इनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब हमें इससे दिखना कम हो जाता है तब हम इसकी वैल्यू करते हैं। और आंखें इतनी सेंसिटिव है संगत जी, इसका कोई इलाज नहीं है। आंखों की रोशनी एक बार चली जाए दोबारा आना बहुत मुश्किल है, और मैं तो कहता हूँ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये तो सिर्फ सर्जरी आपकी आंखों की रोशनी बचा सकती है, या फिर गुरुजी महाराज का चमत्कार है जो आपको सर्जरी की नौबत से बचा सकता है। तो संगत जी, आप अपनी आंखों की बहुत ज्यादा केयर करा कीजिए, क्योंकि आज का जो समय है, बड़े बुजुर्ग बच्चे कोई भी हैं, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है कि हम 24 घंटे या तो हमारी आंखें फोन पे होती है या टीवी पे होती है, या हम नौकरी करते हैं तो लैपटॉप पे होती है। और आंखों का इतना ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है, जो रेज निकलती है वो हमारी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। हम आंखों का व्यायाम नहीं करते, आंखों का ध्यान नहीं रखते, पौष्टिक खाना आज के टाइम में नहीं खा पा रहे हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारी आंखें हमारे शरीर के वो अंग है संगत जी जो सबसे ज्यादा सफर करती हैं, सबसे ज्यादा हम अपनी आंखों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आप अपनी आंखों की बहुत ज्यादा केयर करें। आप इमेजिन करें संगत जी, जो इंसान देख सकता है उसे अचानक अगर एक दिन देखना बंद हो जाए, उसकी विजिबिलिटी जीरो हो जाए, तो हम मचल जाते हैं, बिल्कुल घबरा जाते हैं, सांस आने को रुक जाती है कि अरे घबराहट हो रही है, दिख नहीं रहा। ऐसी एंजाइटी हो जाती है जब हमारी आंखों से हमें दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि मैंने वो तड़प, वो घबराहट अपनी माता जी को देखा है झेलते हुए। इसलिए आज ना जाने क्यों गुरुजी महाराज ने ये सत्संग शेयर करवाया और किस संगत को गुरुजी महाराज ने अपने उपायों से ब्लेस करना है। तो आप संगत जी ये उपाय जरूर करना, मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी मदर की आंखों को ब्लेस किया, और फिर जब डॉक्टर ने बोला कि अब हम सर्जरी करके इनको ठीक कर सकते हैं, तो मैंने संगत जी गुरुजी के स्वरूप के सामने 2 पर्चियां डाली। गुरुजी को बोला कि गुरुजी, ये मैं आपके हुक्म को मानूंगा, आप मुझे बताओ कि क्या सर्जरी कराना उचित है या नहीं। संगत जी, मैंने जब गुरुजी के सामने अरदास करी, उनके स्वरूप के सामने जोत जलाई, अरदास करी, और मैंने वहां पर वो पर्ची डाली और मैंने अपनी माता जी के हाथ से वो पर्ची उठवाई, तो गुरुजी महाराज ने बोला कि सर्जरी करा लो। उन्होंने जो पर्ची उठाई उसमें आया सर्जरी करा लो। फिर संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हमने वो सर्जरी कराई, और सर्जरी कराने के बाद मेरी मदर की आंखें अब बिल्कुल ठीक है। मेरी मम्मी को मुझसे ज्यादा नजर आता है, और उनका जो लेंस लगा है गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, बहुत तरीके से हो गया। मुझे लग रहा था इस उम्र में मैंने ये सर्जरी का रिस्क तो ले लिया, लेकिन बस ये सर्जरी ठीक हो जाए। डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, और उन डॉक्टर ने मेरी माता जी की बहुत अच्छे से सर्जरी करी। हालांकि कुछ समय परहेज करना पड़ता है, लेकिन 2 दिन बाद संगत जी मेरी मदर बिल्कुल ठीक हो गई थी, और अब उनको मैं जैसे बता रहा हूँ, उनकी आंखों की रोशनी मेरे से भी ज्यादा तेज है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी महाराज ने मेरी मदर को ब्लेस किया। उनके ऊपर जो भी संकट या जो भी बला आई थी वो गुरुजी महाराज ने कटवा दी, एक छोटे कष्ट में कटवा दिया। आज मेरी माता जी बिल्कुल ठीक है संगत जी, गुरु जी का डिवाइन जल प्रसाद देती है। मेरी माता जी दिन रात अब गुरु जी के सत्संग सुनती हैं, और जब मैं शाम को आता हूँ तो गुरु जी महाराज के जो सत्संग सुन के वो मेन हाइलाइट्स नोट करके रखती हैं कि आज सत्संग में ये मैसेज था, आज सत्संग में ये उपाय था। और मुझे शाम को जब हम खाना खाते हैं तो गुरु जी महाराज की वो सारी ब्लेसिंग्स मम्मी मुझे बताती हैं। तो अब घर का माहौल, गुरु जी का आशीर्वाद है संगत जी, सब कुछ बहुत अच्छा है। गुरु जी ने मेरे काम में भी बहुत बरकत डाली है, और हालांकि मुझे लग रहा था मैं सर्जरी का अरेंजमेंट कैसे करूंगा, लेकिन महाराज ने सब अच्छे से करवा दिया। क्योंकि गुरुजी जब साथ है, और जब गुरुजी ने ही मुझे हुक्म दे दिया कि सर्जरी करवा ले, तो मैं संगत जी बिल्कुल निश्चिंत हो गया था कि महाराज खुद उनकी सर्जरी करके उनको स्वस्थ कर देंगे। और मेरे बेटे को भी गुरुजी महाराज ब्लेस कर रहे हैं, वो खूब अच्छा मन लगा के पढ़ाई करता है,
काफ़ी समझदार हो गया है और मेरे जीवन में जो मेरा पास्ट था, जो दुख दर्द मैंने सहे हैं संगत जी, अब गुरुजी ने मुझे उन सब दर्द से भी बाहर निकाल दिया है। मैं सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ और अब मेरा बच्चा ही मेरा जीवन है। बस मेरे गुरुजी मेरे बच्चे को और मेरी माता जी को स्वस्थ रखें, उनको खूब अच्छी सेहत और लंबी आयु दे, मैं यही अरदास करता हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो उपाय बताए थे वो मैं आपको बताता हूँ। संगत जी, उन आंटी जी ने मुझे बहुत ही सुंदर रेमेडी बताई थी। जो मेन रेमेडी है वो आप सब नोट कर लीजिए। संगत जी, ये नेत्र ज्योति का चूर्ण है जो आपको घर पे ही बनाना है। ये एक ऐसा घरेलू और सात्विक उपाय है जिसे एक बार बनाकर आप रख सकते हैं और घर का हर एक सदस्य, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, वो रोजाना ये ले सकता है। ये संगत जी आपके आंखों के चश्मे का जो नंबर है उसको भी कम करता है। अगर किसी को आंखों का चश्मा लगा हुआ है तो उसको कम करता है। उसके अलावा आपकी आंखों की थकावट को दूर करने के लिए एक रामबाण रेमेडी है। संगत जी, आपको 100 ग्राम सौंफ लेनी है। 100 ग्राम सौंफ, क्योंकि सौंफ की तासीर ठंडी होती है और ये आंखों को ठंडक प्रदान करती है। फिर आपको लेनी है 100 ग्राम बादाम। जो बादाम होते हैं संगत जी, इसके अंदर विटामिन ई होता है और ये हमारे दिमाग की नसों को शांत करते हैं, याददाश्त को बढ़ाते हैं। तीसरी चीज लेनी है आपको 100 ग्राम धागे वाली मिश्री। ये मिठास के लिए होती है और जो हमारे शरीर में पित्त होती है उसको शांत करने के लिए होती है। चौथे नंबर पे जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसका, वो है दखनी मिर्च। इसको इंग्लिश में व्हाइट पेपर भी बोलते हैं, सफेद मिर्च भी बोलते हैं और दखनी मिर्च भी बोलते हैं। ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए एक सबसे मुख्य औषधि है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम धागे वाली मिश्री और मात्र 20 ग्राम दखनी मिर्च। 20 ग्राम ही लेनी है दखनी मिर्च और बाकी तीनों चीजों की मात्रा 100-100 ग्राम रखनी है। इन चारों चीजों को आपको मिक्सी में पीसकर एक बहुत बारीक पाउडर बना लेना है और एक कांच के जार में इस पाउडर को भरकर गुरुजी के स्वरूप के पास रख दो। गुरुजी का मंत्र जाप चलाकर और जोत जलाकर आप इस पाउडर को गुरुजी से ब्लेस करा लो, अभिमंत्रित करा लो। अब आपको इसे लेना कैसे है? रोजाना रात को सोने से पहले, जब रात को सोते हो संगत जी, रोजाना रात को सोने से पहले 1 चम्मच ये वाला पाउडर और गुनगुने दूध के साथ आपको ये पाउडर लेना है। और अगर आप बच्चों को देते हो या किसी बुजुर्ग को दे रहे हो तो उनको आधा आधा चम्मच देना, ठीक है। और सफेद मिर्च और सौंफ का ये जो संगम है संगत जी, आंखों की कमजोर नसों को ताकत देता है। आपको इसका लगातार 40 दिन सेवन करने से आंखों का भारीपन गायब हो जाता है, साथ ही चश्मे का नंबर भी घटने लगता है। 40 दिन आप ये उपाय कर लो, 40 दिन में आपको फर्क दिखेगा। और अगर उसके बाद भी आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये ऐसी रामबाण रेमेडी है जो आपकी आंखों को उम्र भर स्वस्थ रखेगी। दूसरा संगत जी जो उपाय है, ये तो रात के टाइम आपको पाउडर 1 कप गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच लेना है। उसके बाद संगत जी आपको क्या करना है, रात को जब आप सोते हो, गुरु जी का जो स्वरूप है हम सब जानते हैं, वो मात्र स्वरूप नहीं है, साक्षात गुरु जी महाराज है। तो गुरु जी का स्वरूप साक्षात बोलता है, उनकी आंखों में ही सारा ब्रह्मांड है संगत जी। सोने से पहले, जिस वक्त आप सोने जा रहे हो संगत जी, सोने से पहले 5 मिनट के लिए गुरु जी के स्वरूप को आपको एक टक देखना है। संगत जी ये उपाय जो है ना, आंखों के लिए नहीं है, ये आपके लिए मेडिटेशन है। जो भी संगत दिन भर जॉब करती है, समय नहीं मिलता, एक्सरसाइज नहीं कर पाती, दिमाग को शांत नहीं कर पाती, तो आप ये वाला उपाय जो मैं बता रहा हूं जरूर करना। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए गुरुजी के स्वरूप को आपको एक टक देखना है। खासकर उनकी आंखों में, गुरुजी की नूरानी नैनों में आपको देखना है। गुरुजी की आंखों में जब आप देखेंगे, अपना दिमाग गुरुजी में लगाएंगे, देखते समय आपको सिर्फ अपने मन में अरदास करनी है, गुरुजी अपनी इस ज्योति से मेरी आंखों का अंधकार दूर कर दो।
गुरुजी की आंखों में 5 मिनट तक आप संगत जी एक टक देखते रहो और मनी मनी अरदास करते रहो, गुरुजी अपनी इस ज्योति से मेरे नैनों का अंधकार दूर कर दो। इसके बाद संगत जी आपको अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करना है। जब आपकी दोनों हथेली आपस में रगड़कर गर्म हो जाए तो आप अपनी आंखों को बंद कर कर 1 मिनट के लिए उस गर्म रगड़े हुए गर्म हाथों को अपनी आंखों पर आपको लगाकर रखना है। ये उपाय ना केवल संगत जी आपको मानसिक शांति देता है, बल्कि आंखों की जो नसें होती हैं, जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, उसको गुरुजी की ऊर्जा से एक्टिवेट भी कर देता है। तो जब वो एक्टिवेट होती हैं तो संगत जी जब वो एक्टिव होंगी तो आपकी नर्व्स बहुत आपको आराम देंगी। तो ये वाला जो उपाय है ये संगत जी बहुत ही सुंदर उपाय है। मैं इस उपाय को रोज करता हूँ। मैं और मेरा बेटा रोज रात को जब सोते हैं उससे पहले हम ये रेमेडी करके सोते हैं। इतना सुकून, इतना प्यार मिलता है संगत जी जब मैं ये उपाय करता हूँ। कई बार मैं भूल जाता हूँ, थक जाता हूँ, मेरा बेटा मुझे उठाता है, बोलता है पापा आज हमने गुरुजी को गुड नाइट नहीं किया। क्यों? कि उसको लगता है जब वो छोटा था मैं तब से उसको ये सिखाता आ रहा हूँ, तो उसको लगता है कि ये गुड नाइट थेरेपी है जो रोज रात को हम गुरुजी के साथ करते हैं। मतलब गुरुजी के हम ऐसे बैठते हैं दोनों, गुरुजी को ये गुड नाइट थेरेपी करते हैं। तो ये संगत जी धीरे धीरे ऐसे हम बच्चों में जब हैबिट डेवलप करते हैं उनको ये हैबिट हो जाती है। तो अब मैं भूल जाता हूँ, मेरा बच्चा नहीं भूलता। तो एक ये बहुत अच्छी हैबिट है जो उसको हो गई है और हम सब करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिलती है, मानसिक शांति भी मिलती है और हमारी आंखों को भी शक्ति मिलती है। ये तो संगत जी 2 उपाय हैं जो रात को करने, एक पाउडर खाने का और ये रेमेडी करने की। एक सुबह सुबह जो आपको उपाय करना है ये बहुत सरल और सबसे ज्यादा असरदार उपाय है जो गुरुजी की संगत में हजारों लोगों ने आजमाया भी है। आपको रात को एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको जल डाल देना है और जब हम उसमें जल डालते हैं तो थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना। गंगा जल तो स्वयं शिव जी महाराज का जल है संगत जी। तो रात को तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालो, बाकी सादा जल डाल के आप उसको भर कर रख दो, गुरु जी के स्वरूप के सामने अभिमंत्रित होने दो और इसे पूरी रात गुरु जी के स्वरूप के पास आपको रखे रखना है। सुबह उठकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए आपको इस जल को लेना है। इस जल से संगत जी हम इसको सुबह पीते भी हैं, इसको नहाने के पानी में भी डालते हैं और इसके अलावा आपको थोड़ा सा जल लेकर अपनी आंखों पर इसकी छींटे मारनी है 7 टाइम्स। आपको आंखें खोल के 7 बार अपनी आंखें इस जल से धोनी है 7 टाइम्स। और जब आप ये करो तो गुरु जी का मंत्र जाप मन ही मन करते रहना। ये जो अभिमंत्रित जल है संगत जी ये हमारी आंखों की गर्मी को सोख लेता है और मोतियाबिंद या चश्मे के नंबर को कम करने में एक जादुई मदद करता है। तो आज जो मैंने आपको 3 रेमेडीज शेयर की है संगत जी, ये वो रेमेडीज हैं जिससे मुझे बहुत आराम मिलता है, क्योंकि दिन भर हम भी ऑफिस रहते हैं, काम करते हैं, आंखों उसमें इतना जोर पड़ता है। लेकिन पहले जो आंखें मेरी घुटी घुटी रहती थी जिस वजह से मेरे सर में भी बहुत दर्द हो जाता था, अब मुझे उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। मुझे कम से कम बहुत टाइम हो गया ये करते हुए संगत जी, साल भर से ऊपर हो गया है। और ये जो मैंने आंखों को रात को धोने का और ये सारा उपाय करना शुरू करा है, चूरन तो हम बहुत समय से खा रहे हैं संगत जी, लेकिन ये आंख धोने का और रात को जो रेमेडी करते हैं ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। मुझे बहुत साल हो गए हैं ये करते करते और मुझे बहुत आराम मिलता है। मेरी माता जी का तो संगत जी होप देने वाला ही ये चूरन था, जो उनकी विजिबिलिटी 10 से 40% हुई थी, उसके बाद उनकी सर्जरी हुई है। सब गुरुजी महाराज का चमत्कार है जो उन्होंने किया है। तो संगत जी ये बहुत सुंदर रेमेडी है, आप सब इसको जरूर करना। संगत जी आज का ये सत्संग उन सभी संगत के लिए है जो अपनी या अपने बच्चों की आंखों की समस्याओं से परेशान है। तो आप इस सत्संग को आगे और संगत के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। गुरुजी महाराज आज आपकी आंखों के सारे जाले और सारी कमियों को अपनी दिव्य दृष्टि से साफ करने आए हैं और ये सत्संग गुरुजी महाराज सिर्फ उन्हीं को सुनवाएंगे जिनकी आंखों में समस्या है या जिनकी आंखों में कोई समस्या आने वाली है, कोई ऐसा संकट आने वाला है जो महाराज आपको पहले से ही सत्संग सुनवा के इसमें गुप्त और अचूक उपाय बता के आपके वो कष्ट कटवा रहे हैं। आज महाराज ने संगत जी अपनी आंखों की ज्योति और नई दृष्टि, आपको आंखों की ज्योति और एक नई दृष्टि देने के लिए ये सत्संग सुनवाया है। अगर आपकी आंखों की रोशनी कम है, चश्मा चढ़ गया है या फिर कोई भी गंभीर बीमारी है, तो आज की ये जो विजन ब्लेसिंग्स है ये महाराज ने आपके लिए सत्संग में भेजी है
और आज के सत्संग में बताए गए उपाय बहुत ही अचूक, बहुत ही इफेक्टिव है। इन्हें पूरे विश्वास के साथ करना और देखना संगत जी, साक्षात महाशिव कैसे आपकी नजर को वापस लौटाते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज के जो भी सत्संग हम तक पहुंचते हैं उसके पीछे कोई ना कोई गुरुजी का ब्लेसिंग्स होती है जो हमारा उद्धार करने के लिए वो सत्संग सुनवाते हैं। और आज भी जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, यकीन मानना सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का आपके लिए ये डायरेक्ट मैसेज है, डायरेक्ट ब्लेसिंग्स है जो आप तक पहुंचाने के लिए गुरुजी ने ये सत्संग आपको सुनवाया है। नहीं तो संगत जी, इतनी संगत है और इतने सत्संग है, आपने कभी सोचा है कि आपके पास ही वो चुना हुआ सत्संग क्यों पहुंचता है? क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। या तो आज आप आंखों के कष्ट से परेशान है, या आपको धुंधला दिखता है, या आपकी आंखों में दर्द रहता है, या आंखों का नंबर आपका घट रहा है, बढ़ रहा है, कोई समस्या आपको आंखों से रिलेटेड हो रही है जिसे आप अभी तक नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन शायद इस सत्संग को सुनने के बाद आप उस पर विशेष रूप से ध्यान दो। या आपके आंखों में आने वाले कोई ऐसे बड़े संकट थे जो महाराज ने पहले ही इस सत्संग को आप तक पहुंचा के आपको अवेयर कर दिया और उस कष्ट को कटवा दिया। तो संगत जी, आज गुरु जी ने जो आपको इसमें अमृत चूरन बताया है वो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, घर के हर एक सदस्य के लिए बहुत ज्यादा ब्लेस्ड रेमेडी है। इसे सिर्फ एक औषधि मत समझना, ये गुरु जी की ब्लेसिंग से भरपूर एक ऐसा प्रसाद है जो आपकी आंखों की रोशनी को बुढ़ापे तक सलामत रखेगा। तो अपनी आंखों का, अपनी सेहत का ध्यान रखो। ये आज गुरु जी का कड़क हुक्म है हर उस संगत के लिए जो अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती है। तो संगत जी, अपनी आंखों का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। और जिसको भी आज सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज की डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए, वो गुरु जी महाराज के चरणों में कमेंट्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाना। अपने परिवार के सदस्यों के नाम की हाजिरी लगाओ। जो भी आप हाजिरी लगाओगे, गुरुजी महाराज उन संगत को स्वयं ब्लेस करेंगे। और आज का दिन तो वैसे ही बहुत डिवाइन है। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। आज रात 11:11 पर संकट मोचन और गुरुजी महाराज आपको बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग्स देने आएंगे। जिसको भी डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए, कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और 1111 लिख देना, क्योंकि आज स्वयं संकट मोचन अपने डिवाइन नंबर 1111 की ब्लेसिंग्स देने आएंगे। और जिसको भी आज किसी भी संगत को, संगत जी, कोई भी विश है तो आज रात 11:11 पर अपनी विश जरूर मांग लेना। जो भी विश आप मांगोगे, संकट मोचन और गुरुजी बहुत जल्दी आपकी उस विश को फुलफिल करेंगे। और अगर ये संदेश भी गुरुजी ने, संकट मोचन महाराज ने आप तक पहुंचाया है तो आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि महाराज स्वयं कह रहे हैं तेरा समय आ गया है, अर्जी लगा, विश मांग, तेरा काम होगा। तो संगत जी, रात 11:11 अपनी अरदास, अपनी विश संकट मोचन और गुरुजी महाराज के आगे जरूर अपनी अरदास लगाना। और जिसको भी आज इस सत्संग के माध्यम से संकट मोचन की ब्लेसिंग्स चाहिए, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स चाहिए, कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी 1111 लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो संगत जी, सत्संग को यहाँ विराम करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।